देखिए, जो बहन कुमारी मायावती का जो बयान है, ये कोई नया बयान नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, ये माननीय काशीराम साहब भी थे जब भी बीजेपी का साथ लेकर बहन कुमारी मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी है। और माननीय काशीराम खुद कहते थे कि जब ये हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं राजनीति के लिए, तो हम इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा, जो बीजेपी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा, वो डिफरेंट विचारधारा है, वो नफरत की विचारधारा है। मगर जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, जो उनके लोगों की विचारधारा है, वो समता, मैत्री, भाईचारे की विचारधारा है। इस देश के अंदर संविधान को स्थापित करने की विचारधारा है। तो विचारधारा अलग अलग है। लड़ाई यहाँ पर विचारधारा की नहीं है। जब वो हमारे लोगों का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट पहुँच सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो समय अगर अपने लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल भी किया जाए तो क्या बुराई है उसमें, बताइए आप लोग। कोई बुराई नहीं है। और राजनीति में होता है, समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए। हम बीजेपी में जाकर, बहुजन समाज पार्टी बीजेपी में जाकर मिल नहीं है कि वहाँ जाकर अपने आप को विलय कर लेंगे और लोगों की तरह। वो एक अलग आइडेंटिटी है। बहुजन समाज पार्टी एक अलग आइडेंटिटी है और बीजेपी और कांग्रेस अलग आइडेंटिटी है। लड़ाई यहाँ विचारधारा की है, तो विचारधारा के साथ में होगी। अगर विचारधारा को कमजोर किया जाएगा तो जब क्वेश्चन उठता है, विचारधारा को कमजोर नहीं किया जाएगा तो बात तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो जो बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सारे मुलायम सिंह जी जाके मिलते हैं, और मुलायम सिंह जी तो ओपन उसमें पार्लियामेंट में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए मोदी जी द्वारा। तो उनका क्या होगा बताइए। तो ये स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इनका ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, विचारधारा पर देखना चाहिए। पूरा विरोध है बीजेपी, जब से बीजेपी सरकार आई है देश के अंदर 2014 से, जब तक दलित, मुस्लिम और आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और लगातार संविधान को ख़त्म किया गया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, जंगल राज है। मगर जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं बहन कुमारी मायावती, उनका जो स्टेटमेंट है उसको राजनीतिक स्टेटमेंट समझा जाए। उसको राजनीति है तो राजनीतिक स्टेटमेंट समझा जाए। मगर जो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं, जो नेता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो कभी भी बीजेपी आइडियोलॉजी का काम नहीं करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी के साथ कभी नहीं जा सकते। उनकी आइडियोलॉजी देश को तोड़ने की आइडियोलॉजी है। उनकी आइडियोलॉजी संविधान को कमजोर करने की आइडियोलॉजी है। हम तो संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। संविधान में जो अधिकार हैं उनको लेना चाहते हैं। मगर वो सरकार हमारे अधिकारों को मार रही है। गाय के नाम पर इस देश को एक पर्टिकुलर जाति को मारा जाता है, मंदिर के नाम पर इस देश के लिए काम किया जाता है। तो ऐसी सरकार किसी को नहीं चाहिए, ऐसी सरकार किसी को नहीं चाहिए। मगर राजनीति जो वो लोग कर रहे हैं वो राजनीति का अलग बात है। मगर अगर मैं समाज की बात करूं तो समाज कभी नहीं चाहता कि बीजेपी सत्ता में आए, और उसको सत्ता से भगाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हमारे लोगों को करना चाहिए। और 2022 में वो सत्ता में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के आरोप ये भी लग रहा है बसपा सुप्रीमो पर कि उनका जो लीडर्स है उनके साथ कम्युनिकेशन का जो गैप है वो बहुत बढ़ गया है। नहीं, ये पार्टी को कमजोर नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी कमियां होती हैं पार्टी में, परिवार में कमियां होती हैं। मगर मुझे लगता है कि ये सब दूर करेंगे। और जो नेता देख रहे हैं, या ये जो शीर्ष नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, या बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, उनको समझना चाहिए कि यूथ को आगे लेके आना चाहिए। और आज समय की रिक्वायरमेंट भी है कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उनको मौका देना चाहिए, और मौका देकर उनको पार्लियामेंट भेजना चाहिए। अगर अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, तो अपनी बात को कहने में वो सक्षम होंगे। अगर अपनी बात को कहने में कोई व्यक्ति सक्षम ही नहीं है तो कैसे फिर संविधान को बचा पाएगा, कैसे अधिकारों को बचा पाएगा। इसलिए ये जो पार्टी है, जो बहुजन समाज की जितनी भी पार्टी हैं, खासकर बहुजन समाज पार्टी जो माननीय काशीराम साहब ने बनाई थी 14 अप्रैल 1984 को, उसकी जिम्मेदारी है कि देश के यूथ जो समाज में काम कर रहे हैं, जो विचारधारा में काम कर रहे हैं, उनको मौका देकर पार्लियामेंट और विधानसभा भेजना चाहिए। जब ही समाज सुरक्षित हो सकता है, जो लगातार बहन कुमारी मायावती कर भी रही है। देखो, ये जो सरकार है, ये सरकार ये मंदिरों का काम करती है, ये हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करने का काम करती है। ये जो सरकार है, ये धर्म के नाम पर राजनीति करती है। ये जो रियल में मुद्दे हैं, जो एजुकेशन का मुद्दा है इस देश के अंदर, बेरोजगारी का मुद्दा है इस देश के अंदर, इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जो रियल मुद्दे हैं उन पर तो काम ही नहीं करती है। क्योंकि उनको पता है जो बीजेपी सरकार जिनको रिप्रेजेंट करती है वो इस देश के अंदर सुरक्षित हैं। चाहे वो सामाजिक लेवल पर सुरक्षित हों, चाहे वो आर्थिक लेवल पर सुरक्षित हों, चाहे पॉलिटिकल लेवल पर सुरक्षित हों, उनके जो दोस्त हैं वो इस देश को लूट कर ले जा रहे हैं। तो जो बीजेपी है, इस देश में किसी को नहीं चाहिए। ना तो बहुजनों को चाहिए, ना मुस्लिमों को चाहिए, ना महिलाओं को चाहिए, क्योंकि वो किसी की रक्षा नहीं कर पा रही है। मगर आप उसको कैसे हटाएंगे, ये सोचना पड़ेगा। आपको जागरूक तो करना पड़ेगा ना। अगर या तो आप 7 लोग आ जाएं, अब 7 नहीं आएंगे, आप लोग धोखा करेंगे, आप अपने लोगों को तोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस भी एक दूसरे को तोड़ने का काम करती है, कहाँ हाथ बढ़ाने का काम करते हैं सारे लोग। अगर सारे विपक्ष एक साथ आ जाएगा तो बीजेपी इस देश के अंदर टिकने वाली नहीं है। तो सारे विपक्षों एक साथ आना चाहिए। ये सिर्फ बहन कुमारी मायावती की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और जो बड़े दल हैं
उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो छोटे दल है उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एक प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। एक ऐसा मोर्चा बनना चाहिए कि जिससे कि बीजेपी को आने वाले समय में 2022 में 2024 में देश से उखाड़ने का काम करें। सबको एक दूसरे में भाईचारा बना के जब भी उखड़ सकता है, क्योंकि देश की जीडीपी बहुत नीचे चली गई है, देश बहुत बुरे हालत में है आज देश में। तो इसलिए इस सरकार को जाना ही होगा। संविधान का जश्न मनाने का आपने आज आगाज किया है। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट में देश हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके कमजोर होने की बात कही है। कहा गया है कि लगातार जिन देशों में लोकतंत्र कमजोर हुआ है उनमें हिंदुस्तान सबसे नहीं, बिल्कुल इस सरकार में लोकतंत्र को कमजोर किया गया है, क्योंकि जो लोगों की आवाज़ है, जब भी लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो एनआरसी की बात हो, सीए का आंदोलन की बात हो, जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया था उनको गलत एफआईआर करके झूठे केसों में जेल में डालने का काम किया है, या फिर जिनको 2 अप्रैल में जिनको जो दलित एक्टिविस्ट है उनको भी एनएसए लगाकर जेलों में डालने का काम किया था। इट मीन्स कि जो डेमोक्रेसी में फ्रीडम है, संविधान है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। अगर संविधान को कमज़ोर करेंगे तो ये लोग फिर इनकी जो मनुस्मृति है उसको आगे लेकर आएंगे। तो लोगों को मैंने आज यही आह्वान किया है कि आप संविधान को पढ़ें और संविधान में जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करें और सारे इकट्ठे होने का काम करें। क्योंकि जो सरकार है, ये जो सरकार इस देश में मनुवादी विचारधारा की सरकार है, और जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक इसमें ना तो लोकतंत्र रहेगा, ना डेमोक्रेसी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा इस देश के अंदर। खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही रिपोर्ट है उनकी, और ये तो हम भी मानते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र कहाँ, जब लोगों को अपनी आवाज़ कहने का, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में घुस कर बच्चों को मारा जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, और फिर वही यूनिवर्सिटी नंबर 1 आती है देश की यूनिवर्सिटी, आप बताइए। तो ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, और संविधान के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं इस देश के अंदर, चारों को धीरे धीरे खत्म किया गया है। जुडिशरी को खत्म कर रहे हैं ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर रहे हैं, ये लोग लेजिस्लेशन को खत्म कर रहे हैं, और पत्रकारिता तो खत्म ही कर दिया। पत्रकारिता को अपने इन्फ्लुएंस में लाकर ये एजेंडे को चलाने का काम करते हैं।